भाई, अरे द्विवेदी जी, आपको जिम्मेदारी दी है, अगर ठीक से निभा लेंगे टिकट इस बार आपका पक्का है। जी मैम नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे मालूम है, मैं तो लग रहा था कि आज शो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर ठीक है, आप लोगों का दबाव बहुत होता है। खैर, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर रितु जायसवाल सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और मैंने इसी क्षेत्र में, इसी शहर में सपा और बसपा के टाइम पे यूनिवर्सिटी में नौकरी की। और सर ये जो युवा वर्ग बात कर रहा है कानून व्यवस्था और जिसकी महिला सशक्तिकरण पे, जिस पे आज हम गर्व कर सकते हैं, मैंने वो दिन देखे हैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के और टीचर्स को क्लास नहीं लेने दिया जाता था। चुनाव के टाइम हम लोग को बाहर निकाल के और कन्विंसिंग की जाती थी कि हम इस पार्टी के नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, मैम आई वांट टू कन्विंस इन द क्लास। तो हमने वो दिन भी देखा है सर। और महिला सशक्तिकरण की, एक मिनट मैम, आप चाहे छात्र नेता हो और चाहे बहुत बड़े नेता हो, लेकिन अगर टीचर की आवाज आप दबाने की कोशिश करते हैं तो मुझसे ज्यादा आप चुपचाप बैठ जाइए। मैम अंदर आइए। सर जो मेरा मेन कंसर्न है वो है हमारी महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, और मैं इस कॉन्वेंट के साथ इस मुद्दे पे खड़ी हूँ। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जी सर जी। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है सर, स्किल्ड अगर आप नहीं हैं तो बेरोजगारी हर समय, हर युग में, हर शासन में रहेगी। आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए और नेतागिरी चाहिए। सर ये जितने युवा नेता बैठे, आप इनसे इनकी क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए और हाउ मेनी इयर्स दे हैव स्पेंट इन द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। They are enrolled as a research scholar from 10 years, 12 years, and they are nothing doing except the politics. भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र तिवारी नाम है। तिवारी जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं भी छात्र रहा हूं, छात्र राजनीति को मैंने भी देखा है। इलाहाबाद के तमाम सारे लोग हमारे विश्वविद्यालय में आते रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे विश्वविद्यालय में आके बताई और फॉलो की गई, क्योंकि हम ये मानते रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति में वो पैनापन है। ठीक है, लेकिन पैना मतलब ये नहीं होता कि आप चक्कू ही घुसेड़ दें दूसरे में। बैठिए फिर जी, आराम से, ये आप तय नहीं करेंगे सर, आप बैठिए बैठिए बैठिए। जब मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं पूछूंगा तो आप जरूर बोलिएगा, लेकिन भैया को बोलने दीजिए। जी भैया बोलिए, आप मन लगा के बोलिए और जितना मन भरे उतना बोलिए। बड़े सम्मान के साथ मैं बात तो भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहता था, लेकिन 1 मिनट जो बता रही हैं कि मैं टीचर हूं। हाँ मैडम, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिस नौजवानों की आप बुराई कर रहे हैं, जिस छात्र नेताओं की बुराई कर रही हैं, गलत बात सुनिएगा, मैंने बीच में बोला नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ होता था तो छात्र लात से नहीं मारा जाता था प्रॉक्टर के। जब बीएचयू में छात्र संघ होता था तो बीएचयू में छात्रा का रेप नहीं होता था। आज खुलेआम छात्रा का रेप हुआ और कोई बोलने नहीं वाला। सुनिए कि प्रोफेसर क्यों कहते हैं कि छात्र नेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर 4 घंटे पढ़ाना चाहिए लेकिन 1 घंटे क्लास करके निकल जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी कभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं आना चाहती है, इसलिए चाहती कि छात्र नेता ना रहे। वो छात्र नेता जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रोफेसर रहे, बाद में जाकर के नेता बनते हैं। अगर उनको लगता कि नेता बुरे होते तो प्रोफेसर बाद में छोड़ करके राजनीति में नहीं आते। इसलिए कभी नेता को बुरा मत कहिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों से निकले हुए नेता नियम बनाते हैं, संसद में जाके कानून बनाए और उस कानून के तहत आपकी तनख्वाह बढ़ती है और पूरी तनख्वाह लेने के बाद भी आप छात्रों को पढ़ाती नहीं है। छात्र नेता कहते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं। पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, बराबर बराबर क्लासेस होनी चाहिए। रुकिए, लेकिन 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 अरे आप बैठिए ना, चुपचाप चुपचाप बैठिए बैठिए। बिल्कुल क्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन उन छात्र नेताओं के लिए यह सबक भी है कि उन्हें क्लासेस करने चाहिए, उन्हें क्लासेस भी करने चाहिए। और ये जो कुर्ता सिलवा लेने से राजनीति होती है, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। क्लासेस आपकी होनी चाहिए। आपने कितनी बार एनसीईआरटी की किताबों के लिए, कितनी बार आपने शिक्षा के प्रणाली पर
आपने कितने छात्रों को जो नीचे हाशिए के हैं उनको आगे लाने का काम किया, तब तो आप हकदार हैं बोलने के लिए, वरना आपको पत्थर उठाने का कोई अख्तियार नहीं है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, आप कब तक बात करना चाह रहे थे? जी बोलिए। हाँ सर, जैसे अभी मैम ने कहा थी कि ये देश जो है, देश सीने की चौड़ाई से नहीं चलता, जबान की लंबाई से नहीं चलता, देश चलता है तो दिमाग की गहराई से चलता है, मन की पवित्रता से चलता है। और जैसे मैडम प्रोफेसर हैं, मैं शिक्षा विभाग से मैं भी हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पीछे खड़ी होके भाई साहब लोग भी हैं, जात विशेष की बातें कर रही थी, 1-2 जात, वही जात विशेष की बातें कर रही थी लोक सेवा आयोग में, जहाँ 46 में 56, 12वीं के बाद इंटर। हाँ, एक मिनट सर, सीबीआई जांच, समाजवादी पार्टी सरकार में धांधली का आरोप लगा लोक सेवा आयोग में, सीबीआई जांच चालू कराई गई, सेंट्रल के द्वारा सीबीआई जांच चालू कराई गई। आज 7 साल हो गया, अभी तक एक FIR नहीं हुई। ये जनता को बनाया जा रहा है। एक मिनट, अरे शिक्षा विभाग में आप? एक मिनट अरे शिक्षा विभाग, अरे रुकिए, मेरा प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं। अरे शब्दों की मर्यादा है, शब्दों की मर्यादा है। पहले सुनो, अरे रुक जाओ, शब्दों, सुनिए गुरुजी। हाँ बोले सर, बोले। शब्दों की मर्यादा है। जो शब्द बोला चाह वाला ना, आपको इतना ही नहीं मालूम? ठीक, 1 मिनट। हाँ सर, ये एक मिनट देखिए, नहीं देखिए आप, चलो माफी, मत दबाइए सर। चलो मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ। चलो दबाइए नहीं, आप माफी मांगिए। आप नहीं, माफी नहीं, पहले हम समझ नहीं पाए काहे माफी मांगे। जब आप चुपचाप बैठिए, आप बैठिए चुपचाप, सीबीआई जांच नहीं हुई, बैठिए, एक शब्द पे आप डिबेट खराब कर रहे हैं। बैठिए ना, आप उनका पूरा जवाब नहीं आप बैठिए, जवाब नहीं लेते हो। आप अंदर आओ। आप जवाब नहीं लेते हो। मैं ये कह रहा था कि आज तक, बैठो यार, आज तक अभी हाल में इलाहाबाद, बैठो चुपचाप और अपना जबान बंद रखना। अभी ये इलाहाबाद पहले IAS का तोपखाना कहा जाता था। बिल्कुल है, पागल हो गए क्या तुम? एकदम पगला गए क्या? आ गया ये इलाहाबाद, जैसे मैडम ने अभी छात्र संघ पर सवाल उठाया, छात्र संघ के नेताओं पर सवाल उठाया, ये इलाहाबाद पहले IAS का तोपखाना था। यहाँ से जब हजार लोग IAS हुए, और जब छात्र राजनीति बिल्कुल चरम पर थी, तो IAS की फैक्ट्री कही जाती थी इलाहाबाद। आज छात्र संघ को पंगु बना दिया गया, कुलपति। सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाम सर दीपक चौधरी हमारा है। चौधरी साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या सिर्फ IAS बनाना होना चाहिए? नहीं, शिक्षा, देखिए सर, शिक्षा का मूल उद्देश्य IAS बनाना नहीं। सब व्यक्ति IAS नहीं बन सकता, सब व्यक्ति नौकरी नहीं पा सकता। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है हम अच्छे और बुरे की पहचान करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात चौधरी साहब, बिल्कुल। भाई पूरा शो जो बात आप काट दिए थे सर, वो पूरी नहीं हुई। मैं मुझको उसको पूरी होनी, आपकी आत्मा भटकेगी। चलो बोलिए। भटकेगी। 2 घंटे से बैठा हूँ, 2 घंटे से सर। जैसे मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, यहाँ सर भाषण नहीं होगा, सवाल पूछिए। 10,000 छात्र यहाँ रहते हैं। ये सरकार अभी 2 परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं का पेपर आउट हुआ। 19 मार्च को PCS की परीक्षा होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया। ये नौजवान बेरोजगार क्या करेगा? गरीब किसान का बेटा यहाँ रात दिन आंखें फाड़ के पढ़ता है, अब वो 6 महीने इंतजार करेगा। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब का ये सवाल, ये बात बिल्कुल, अभी तो तुम्हें धैर्य करवाऊंगा पहले। चौधरी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा महंगी होती जा रही है। एक आम किसान का बच्चा कैसे पढ़ाई करे, ये एक बड़ा प्रश्न है। सर इस जन्म में अब नहीं आऊंगा, वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर आते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का बाखो और इनको शीतल करे, आप शीतल हो। खड़े हो, बताओ क्यों चुने आपको? गुंडा मुक्त, सब प्रशासन चुस्त और भय मुक्त है। ये तो, हाँ जी, हाँ भैया खड़े हो। भ्रष्टाचार चरम पे, 200 वाला काम 10,000 में हो रहा है इस समय। ये है सरकार की निर्णय। तो पाजी आपने क्या कहा? अंदर आओ। आपने क्या कहा? गुंडा मुक्त,
हाँ। भय मुक्त हाँ। और प्रशासन चुस्त। ये आपकी। हाँ जी। और आप आओ अंदर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बैठो, यही आएंगे अंदर, यही आएंगे। आइए हुजूर, क्या नाम है? ललन पटेल। नहीं, ललन पटेल है। मैं किसान हूँ सर। हाँ। मैं किसान हूँ, जो पहले 50 किलो खाद आती थी अब 40 किलो हो गई। हाँ। पहले 800 मिलती, अब 1800 की आ रही है। ये है जान लो भविष्य देश का किसान का। अब पाजी आप बताओ। पहले मजदूरी 50 रुपए थी, अब 250 रुपए है। कितनी अब विकास हुआ है, लोगों को अच्छा दर मजदूरी मिल रही है, लोगों का काम मिल रहा है हाथ में। लोग पहले कहते थे हमारा इसमें अनाज नहीं आ रहा, आज 250 रुपया, मिस्त्री 700 रुपया ले रहा है। मिस्त्री देखो, हाँ हाँ हाँ, देखो एक मिनट, ये आप नहीं तय करेंगे, मैं आपसे जब पूछूंगा तब आप आपके पास आएंगे। अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के। जी बोलिए, चुने तो क्यों चुने और ना चुने तो ये बताएंगे ही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के इतने काम किए हैं, जैसे कि आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मेट्रो लाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्तर प्रदेश में नहीं होते थे, कानपुर में होता था, बंद हो गया। आज इकाना स्टेडियम अगर खोला तो अखिलेश यादव जी ने खोला। लखनऊ में अगर मेदांता लाने का काम किया इलाज के लिए तो अखिलेश यादव जी ने लाया। अगर लखनऊ के बस अड्डा टर्मिनल को देखा जाए आलमबाग में, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इनको बोलने तो फिर मैं आ जाऊंगा। बस बोलिए। हाँ इधर देखिए जी। हाँ जी। आलमबाग बस अड्डा को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने कहा। आगरा एक्सप्रेसवे बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो इस तरीके से जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, आपका इलाहाबाद में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। पुरानी बोतल पे केवल रैपर बनाने। अरे 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 अब अगला 40 सेकंड जब मैं दूंगा तो उसका जवाब आएगा, लेकिन मैं रिएक्शन लूंगा आपसे। जी बोलिए, क्यों नाराज हो गए आप इतना यादव जी से? मैं ये इसलिए हो गया ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो जानकारी नहीं जान पा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसने बनाया? जानकारी नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत पुराना है और ये इसके बारे में सब पूछिए। कोई बात, आराम से देखिए। अब बैठिए, आप फिर बहस मत करिए। 40 सेकंड मैंने इनको दिए थे और उस 40 सेकंड में इन्हीं का नियम है। जी बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में डकैती का विकास, लूट का विकास, यहाँ का लोक सेवा आयोग यादव विकास, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और शुद्ध रूप से गुंडा तमंचा लहरा कर पेपर लीक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी थी, महंगाई थी, पेपर लीक दिया। इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पे, यहाँ घुस घुस के पुलिस वाले लाठी मारते हैं बच्चों को, युवाओं को। क्या हो गया? परेशान कहाँ हो गए? हम जब परेशान नहीं तो आप क्या परेशान? कहाँ परेशान हो? देखिए भाई, देखिए बैठिए, पीछे नहीं बोलेंगे। बैठिए 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 बाबूजी, बैठिए, बहुत बैठे, आराम से बैठिए। 40 सेकंड सुनिए। अरे भाई साहब नाराज ना हो, अगले 40 सेकंड मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, बोलने इनको पूरा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जी आप क्या कह रहे थे? जी बस मैं तो साइलेंट बैठा हूं, बस देख रहा था और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक बात सुनिए, तटस्थ होके ना, ये बिल्कुल एकदम बैठ के एक्टिव होके बैठिए। एकदम। और मैं देख रहा हूं कि भाई साहब कितना उग्र हो गए। हाँ। जब अभी इनकी गवर्नमेंट नहीं है तब इतना उग्र गए। अब सोचिए कि ये लोग जब गवर्नमेंट में थे तो किस तरह से जो है भ्रष्टाचार और तक बात करते थे। अरे भाई अपनी बात कह रहा था, थोड़ा सा तेवर में कह रहा था, थोड़ा तेवर है बस, बाकी बात कह रहा। अगले 40 सेकंड अरे बैठो बैठो बैठो। अरे क्या नाम है आपका भाई साहब? यहाँ ये क्या नाम? यहाँ ये क्या नाम है आपका? शिवम भगवती सर। शिवम भगवती। यहाँ आइए शिवम जी। अब मुझे याद ही करना पड़ गया। क्या करते हैं आप? सर मैं विश्वविद्यालय से एमए किया मैंने अभी हिंदी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अच्छा जी, कुछ लिखते पढ़ते हैं? यस सर, कविता। हाँ वही देख रहे, टटोल रहे हैं आप। तो आज जो है सर मैं सबको थोड़ा सा लपेटे में ले रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कवि हूँ तो मैं सबको लपेटूंगा। हाँ। दरअसल आजकल ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय दिक्कत। अच्छा एक चीज है, तुम लपेटे की व्यवस्था बनाओ और कोने में जाग बनाना और वहां बनाओ कोने में। 40 सेकंड
कांग्रेस के। आपके 40 सेकंड चुने तो क्यों चुने? आपको सरकार में लाएं। INDIA मुझे मालूम है, INDIA एक ही है, INDIA मेरे सुन लीजिए पूरी बात। INDIA में आप आए तो क्यों? 40 सेकंड आपके। ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया, ऊंची दीवारों से मका मेरा घिर गया, हाँ। कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। अरे बड़े बेबस नजर आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं। हाँ। 17 फैक्ट्रियां नैनी में थीं, जिसको विकास कहा जाता है। जब वहां छुट्टी होती थी तो 1 लाख मजदूर साइकिल से जाता था। 7वां वेतन आयोग लागू किया। इलाहाबाद में ऑफिसों का जाल बिछा दिया। हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड थी। ये लोग जानते ही नहीं जय श्री राम बोलने वाले कि विकास होता क्या है। मैं आपसे बोल रहा हूं। खड़े हो बताओ क्यों चुने आपको? गुंडा मुक्त, सब प्रशासन चुस्त और भय मुक्त है। ये तो हाँ जी, हाँ भैया खड़े हो। भ्रष्टाचार चरम पे, 200 वाला काम 10,000 में हो रहा है इस समय। ये है सरकारी की निर्णय। तो पाजी आपने क्या कहा? अंदर आओ। आपने क्या कहा? गुंडा मुक्त, हाँ। भय मुक्त हाँ। और प्रशासन चुस्त। ये आपकी। हाँ जी। और आप आओ अंदर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बैठो, यही आएंगे अंदर, यही आएंगे।